26 नवंबर को इंडिया में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। इसे संविधान दिवस भी कहते हैं और इसी दिन को नेशनल लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन 1949 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। इस दिन करीबन सभी स्टेट्स में स्पेशल इवेंट्स और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस दिन वेबिनार्स और वर्कशॉप्स करती हैं। लेकिन 2015 से पहले तक इस दिन कुछ स्पेशल नहीं होता था। 19 नवंबर 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाने की नोटिफिकेशन निकाली। स्वागत है आपका इस चैनल में और आज इस स्पेशल ओकेजन पर बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के बारे में। साथ ही बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये किसने, कब और कैसे बनाया। इंडिया जैसे बड़े और डाइवर्स देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान काम नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का समय था तब यहाँ के लोग पार्टीशन के ट्रॉमेटिक दौर से उबरने की कोशिश कर रहे थे। इस पार्टीशन में बॉर्डर के दोनों तरफ हुई वायलेंस में करीब 10 लाख लोग मारे गए। हालत को और मुश्किल बनाने के लिए ब्रिटिश जाते जाते एक बड़ी समस्या हमारे लिए छोड़ गए थे। वो समस्या थी प्रिंसली स्टेट्स और उनका मर्जर। इंडिया या पाकिस्तान में मर्ज होना या फिर इंडिपेंडेंट रहना, इसका फैसला पूरे तौर पर उन स्टेट्स पर ही छोड़ दिया था। लेकिन एक एडवांटेज भी था हमारे हाथों में। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाया था। इसके बाद 1931 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की कराची सेशन में भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुने हुए मेंबर्स ने, जो जुलाई 1946 में चुने गए थे। इस असेंबली की पहली मीटिंग हुई दिसंबर 1946 में। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो इस असेंबली के मेंबर्स भी इंडिया और पाकिस्तान में बंट गए। फाइनली जब ये बना तो उस असेंबली में 299 मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, इसलिए इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसलिए उस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस बहुत ही टीडियस था। इस समिति के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल तय किए गए जिनके बेसिस पर एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। हर एक क्लॉज पर कई राउंड डिस्कशंस के हुए। 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स कंसिडर हुई। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 167 दिन चले गए डिस्कशंस का हर एक शब्द रिकॉर्ड हुआ। ये डिस्कशंस आज भी प्रिजर्व्ड हैं। बाद में इनको प्रिंट भी किया गया और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी क्लॉज का मतलब इंटरप्रेट करना होता है तो इन्हीं को रेफर करते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है प्रीएम्बल से। ये प्रीएम्बल डेमोक्रेसी पर एक पोएम की तरह है। क्योंकि ये हम सबके लिए है तो ये इसकी शुरुआत भी होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ये इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करते हुए यहाँ के सिटीजन्स को जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी दिलाने और आपस में भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश करने का वादा करता है। अडॉप्शन के टाइम पर इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। इसके 1,45,000 शब्दों ने इसे न सिर्फ लॉन्गेस्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ना तो प्रिंटेड है और ना ही टाइप्ड। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैंड रिटन है और इसे लिखा और पब्लिश किया श्रीमान प्रेम बिहारी नारायण रजायदा ने। इसका हर एक पेज डेकोरेट किया शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने, जिनमें बेहोहन रमनर सिन्हा और नालंदा बोस भी शामिल थे। आज़ाद भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसे साइन करने वाले पहले व्यक्ति थे। अभी इसमें 470 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। हालांकि आखिर आर्टिकल का नंबर 395 ही है। इसे अब तक 106 बार अमेंड किया जा चुका है। अमेंडमेंट्स करना आसान नहीं है। इसमें सिर्फ 3 तरीके से ही अमेंडमेंट्स की जा सकती है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और तीसरा स्टेट लेजिस्लेचर्स की मेजॉरिटी से।
अब जान लेते हैं इसमें लिखा किस चीज के बारे में। फर्स्ट पार्ट्स में इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में लिखा है, दूसरे पार्ट में सिटीजनशिप की डिटेल्स हैं, तीसरे में फंडामेंटल राइट्स और चौथे में स्टेट्स के सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस और साथ ही साथ सिटीजन्स की स्टेट के लिए ड्यूटी और राइट के बारे में है। पार्ट 5 में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, जुडिशरी, सीएजी के इलेक्शंस, ड्यूटीज, रूल्स को डिफाइन किया गया है। पार्ट 6 और 7 है स्टेट्स के बारे में, 8 में है यूनियन टेरिटरीज, 9 में है पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की डिटेल, 10th में है शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज, 11th बताता है यूनियन और स्टेट्स के रिलेशंस कैसे हों, 12th में डिटेल्स है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और लीगल सूट्स की, 13 में है ट्रेड और कॉमर्स और 14 कवर करता है यूनियन और स्टेट्स के बीच की सर्विसेज, 15 में इलेक्शंस के बारे में पूरी डिटेल्स हैं और 16 में कवर्ड है सर्टेन क्लासेस जैसे कि SC, ST, एंग्लो इंडियन के लिए स्पेशल प्रोविजंस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कवर्ड है 17 में और 18 बताता है इमरजेंसी प्रोविजंस को, 19 में मिसलेनियस टॉपिक्स कवर्ड है और 20 में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, 21 में टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस और आखिर में 22 में है शॉर्ट टाइटल, हिंदी लैंग्वेज के अथॉरिटेटिव टेक्स्ट और रिपील। अब सुनो भारत के संविधान के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और लेसर नोन फैक्ट्स। क्या आप जानते हो 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ संविधान? इस डेट को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया। इसके हर पन्ने पर सोने की पत्तियों वाली फिल्म बनी है। इसके अलावा हर चैप्टर के स्टार्टिंग पेज पर स्पेशल डिजाइन बने। कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों हिंदी और इंग्लिश वाली ओरिजिनल कॉपीज एक स्पेशल हीलियम गैस से भरे केस में रखी हैं। ये केस पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है। शुरू में इन कॉपीज को फ्लालेन के कपड़े में लपेटकर नैप्थलीन बॉल्स के साथ रखा गया था, लेकिन फिर एक रिसर्च के बाद पता चला कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सेफ एनवायरनमेंट में रखा गया। उसके बाद 1994 में इस चेंबर को बनाया गया ताकि ओरिजिनल कॉपीज एकदम सेफ रहें। साल में एक बार गैस खाली कर इन कॉपीज को चेक किया जाता है। हमारे संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए बहुत सी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन लिए गए हैं। इनमें से कुछ है ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, अमेरिका से फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स, रूस से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आयरलैंड से मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फ्रांस से कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जापान से कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मैंने सिर्फ कुछ ही बताए हैं, इनके अलावा बहुत से प्रोविजन दूसरे देशों से लिए गए हैं। चलते चलते लास्ट में एक और फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लागू होने के बाद ही वुमेन को वोट करने का हक मिला। अगर आपको कोई और स्पेशल फैक्ट पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो।